अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चाचा जी द शो ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਂ ਇਮਰਾਨ ਮਲਿਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਹਾਫੀ ਨੇ, ਕਾਲਮ ਨਗਾਰ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟਾਈਲ ਹੈ। ਉਹ ਐਂਕਰਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਸਟ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਿਸਟਰ रुहेल वराइज साहब। अस्सलाम वालेकुम रुहेल साहब। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने आज मुझे अपने शो में मदऊ किया, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आज का दिन बहुत अहम दिन था, आपकी किताब की लॉन्च हुई है। जी जी। लेकिन किताब की लॉन्च से पहले ही उसमें बदमज़गी हो गई कि वो जो उसका मेन पेज है उस पर कोई कार्टून जो है वो पसंद नहीं आया कुछ लोगों को। इमरान साहब देखें, एक जो अच्छा सहाफ़ी है ना, वो यही चाहता है कि उससे मंसूब कोई भी जो ख़बर या बात हो उसमें कोई तहलका मच जाए। तो तहलका तो मचा है, लेकिन मचा ये एक कन्फ्यूजन के ऊपर है। अच्छा। दरअसल किताब पर जो टाइटल है उसका ताल्लुक अंदर जो मवाद है उसके साथ बिल्कुल नहीं है। मैंने सुना उसके अंदर आपके कॉलम्स हैं और वो जो सर्वर उसको क्या कहते हैं, सरे वर्क कहा जाता है, वर्क कहा जाता है। हाँ जी। उसमें जो है वो मसलन ये कंपनी नहीं चलेगी और उसके साथ जो कार्टून है। हाँ जी। तो हाँ मैंने जी। सुना है कि आपकी बात हुई थी इसके लिए नजम सेठी साहब से। देखें, उनके साथ हमारा एक प्यार मोहब्बत का सिलसिला है, सदियों पुराना है। अच्छा। तो मैंने उनसे दरख्वास्त की थी कि इसका जो टाइटल है, जिसको हम सरे वर्क भी कहते हैं, वो किसी अच्छे से डिज़ाइनर से डिज़ाइन करवा दें, कार्टूनिस्ट से। मैं उसमें कोई डिफरेंट सी चीज़ लाना चाह रहा था। उसने वो नाम उसका साबर नज़र साहब जो हैं, उन्होंने कोई ज़्यादा ही डिफरेंट उसको कर दिया है। उन्होंने मेनली जो अपना ज़ाती जो करंट जो सेटअप है उसके साथ जो प्यार है ना, उसकी पूरी उन्होंने अक्कासी कर दी साबर नज़र साहब। जी जी जी। उन्होंने अपना जो है नज़रिया उस टाइटल के ऊपर डाल दिया है और मेरे नज़रिए को उन्होंने कुछ और ही बना दिया है। लेकिन हालांकि अंदर सिर्फ मेरे कॉलम हैं और कॉलम तो सारा ज़माना मेरा पढ़ता है। हाँ जी। रुहेल वराइज साहब, मैं बड़ी देर से आपके कॉलम पढ़ रहा हूँ। मुझे पता है, आप सुबह 8 बजे से पढ़ रहे हैं। कई दहाइयों से आप कॉलम पढ़े हैं। आप उस सेंस में कह रहे हैं। उस सेंस में कह रहा हूँ। मैं समझा आप नॉन सेंस में कह रहे हैं। नहीं। तो रुहेल साहब, ये आपके जो कॉलम्स छपे और इतनी ज़बरदस्त बुक आई, तो मेरा ख्याल है कंट्रोवर्सी समटाइम्स होता है कि वो आपकी ज़्यादा पॉपुलैरिटी कर देती है। अब अगर आप उसका सरे वर्क चेंज कर लें जी जी, तो मेरा ख्याल है कि बुक आपकी चल जाएगी। अब नहीं, देखें, पूरी दुनिया में बुक ने जो अपना मुझे इम्पैक्ट देना था वो मिल गया है मुझे। अच्छा। अब उसका सरे वर्क चाहे चेंज किया जाए या उसको वैसे ही रहने दिया जाए। अच्छा। उसमें किसी किस्म का कोई लंबा चौड़ा सिलसिला अब नहीं। ठीक है। वो पूरी दुनिया देखें, काउंटर, आप खुद सहाफ़ी हैं, जो बात शक्को शुबहात में होती है ना, वो ज़्यादा हिट होती है। और फिर पाकिस्तान में तो सहाफ़त का नुक्ता नज़र ही यही है। अच्छा वराइज साहब, आपको मैं बड़ी देर से पढ़ रहा हूँ। मैं शुरू से आपको जब कॉलम्स पढ़ता था तो आपका जो रुझान था वो लेफ़्ट की तरफ था। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को काफ़ी सपोर्ट करते थे और आपके नज़रियात जो हैं वो काफ़ी लेफ़्ट वाले होते थे। जी हाँ जी। फिर जब मियां नवाज शरीफ आए तो आपका वो जो सारा लेफ़्ट था वो राइट हो गया। आपने कहा जी लेफ़्ट से मैं राइट हो गया हूँ तो ये राइट है, ये मेरा राइट है। नहीं इमरान साहब, बात ये है कि जब मैं लेफ़्ट की हिमायत किया करता था उस वक्त गली में मेरा घर लेफ़्ट वाली साइड पे था। ठीक। तो जब नवाज शरीफ साहब आ गए तो मैंने घर राइट साइड पे ले लिया। अच्छा। तो वैसे भी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक बड़े सहाफ़त शनास आदमी हैं। अच्छा, सहाफ़त शनास आदमी। हाँ जी। उन्होंने मेरी सहाफ़ती जो हैं सलाहियतें, उनको बहुत अच्छे तरीके से परखा और बहुत सराहा। अच्छा। तो फिर जब आपको एप्रिसिएशन मिलती है
तो फिर आप ऑटोमेटिकली उस शख्स के साथ थोड़ी सी एफिलिएशन में आ जाते वैसे हैं। हमने सुना है कि आप सियासतदानों के बहुत नज़दीक होते हैं और आपको बाज़ औक़ात ऐसी अंदर की बातें पता चल जाती हैं कि शायद आम सहाफ़ी को, हम जैसे जो यंग हैं, उनको नहीं पता चलता। नवाज़ शरीफ साहब जाने वाले थे, उससे पहले आपने एक कॉलम लिखा जिसका बड़ा तहलका मचा, जिस तरह किताब का तहलका मचा। जी, जी, जी। तो आपने उस वक़्त से डायरेक्ट कॉलम लिखना छोड़ दिया, आप अब इशारों कनायों में बात करते हैं। तो इसकी क्या वजह है बड़ाई साहब? बात ये है इमरान साहब, यहाँ पर हर बात तज़ाद में चली जाती है। वो खुला तज़ाद जो है मज़ीद खुला हो गया है। अच्छा। यहाँ बात का बतंगड़ बनाना जो है वो ऐसे ही है जैसे हमारे यहाँ रोज़ हांडी नहीं बनती अच्छा, अच्छा। घरों में। हुँ। यहाँ एक छोटी सी बात को किस सेंस में कहा जाता है, उसको लिया किस सेंस में जाता है, ये हमारे ज़हनों का फ़तूर है। ठीक है। तो इसलिए बात जो है, कोई मैं जो कर रहा हूँ अपने तरीके से कर रहा हूँ, अब उसको समझने वाला उसको किसी और तरफ ले जाए तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं। हाँ, ये तो फिर खुला तज़ाद हो गया। ये खुला, ये तो मैं कहता हूँ ग्राउंड वाला तज़ाद हो गया, अच्छा। खुला तज़ाद है ये। अच्छा, बड़ाई साहब, आपको भाई कई दहाइयों से हम देख रहे हैं आप शाफ़त अच्छा, में। बार बार आप दहाइयों का जिक्र कर रहे हैं, मैं को 150 साल का हूँ। 70 साल के तो होंगे ये नहीं नहीं, अभी तो मैंने ये 35 अपनी सालगिरह मनाई है। अच्छा, अच्छा, मल्टीप्लाई बाय 2। हाँ। अच्छा इमरान साहब, अब आप हमारे साथ मजाक करेंगे? आपको याद है कि आप और मैं इकट्ठे ही पढ़ते रहे हैं। अच्छा। अच्छा बड़े साहब, आप मसलन जंग ग्रुप के साथ आपका जो है वाबस्तगी बहुत पुरानी है। जी जी, और आप कहते हैं ना वो टूट अंग है, आप उसके बगैर रह नहीं सकते। बिल्कुल। बीच में कुछ अर्सा के लिए आप टूट के दुनिया में गए, लोगों ने कहा शायद अब चेक करने गए हैं कि दुनिया में क्या है, और फिर आप वापस आ गए। उसकी बिहाइंड स्टोरी क्या थी, वो बताएं ज़रा। इमरान भाई, बात ये है कि इल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि पलटना झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। अच्छा। तो मैं भी थोड़ी देर के लिए ज़रा ज़ुबान का जायका चेंज करने के लिए उधर गया था। बाकी जंग ग्रुप के साथ जो हमारी मोहब्बतें हैं वो तो ऐसे ही हैं जैसे मियाँ बीवी की मोहब्बत होती अच्छा, है। अच्छा, अच्छा, ठीक, ठीक, ठीक। हाँ जी, सही। सही वाली। सही वाली। हाँ जी, ऐसी नहीं कि जैसे वो दूसरी मोहब्बत होती है। अच्छा, बड़ाई साहब, आपको मसलन हम पढ़ते हैं, ख़बर भी देते हैं, आप इंचार्ज भी हैं एडिटोरियल के। तो आपके पास जब कॉलम आते हैं, मतलब आपने कॉलम लिखा या किसी राइटर ने कॉलम लिखा, तो उसके बाद रिएक्शन में कोई बंदा कॉलम लिखता है, लेकिन अक्सर होता है वो कॉलम छपते नहीं हैं। जी जी, उसकी क्या वजह है? देखें, हर जगह पर कुछ लोग ऐसे बैठे होते हैं, जो हर इदारे में भी ये होता है कि जो उनके ख़िलाफ़ बातें करने वाले लोग हैं उनको रोका जाए। अच्छा। तो शायद इस इदारे में भी कोई ऐसी बात हो कि जो पुराने और सीनियर लोगों की बात को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, उनको रोका जा सके। बड़े साहब, थोड़ा सा हम इसको कंटिन्यू करते हैं कि मतलब मज़हर बरलास साहब का कॉलम छपा, जी हाँ जी, उसमें उन्होंने काफ़ी ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल की जो कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। तो बाद में अगले दिन एडिटोरियल में लिखा, जी हम लोगों से माज़रत ख्वाह हैं अगर किसी को उनका कॉलम पसंद नहीं आया। लेकिन दूसरी तरफ जब सलीम साफ़ी साहब लिखते हैं, वो भी मतलब तमाम लिमिट्स क्रॉस कर देते हैं, उसके बाद ही आप माज़रत नहीं छापते, इसकी क्या वजह है? देखें, ये इदारे की कुछ ऐसी सीक्रेट्स होते हैं जो हर जगह पर नहीं बताए जाते। अच्छा चलें बड़ाई साहब, ये तो सीक्रेट है, ठीक ये है ना ना? हो कि आपकी नौकरी खतरे में नहीं, अल्लाह रहम अच्छा। करे, नौकरी मैं बाद में आपके पास कर अच्छा, लूँगा। अच्छा, ठीक। मीडिया बाइट्स में भी जॉब्स तो ऑफ़र होती रहती हैं। अच्छा, आपका एक दिन जियो के साथ जी। बहुत दुनिया भर में पसंद किया जाता है। मेरा ख़्याल है कि सुहेल वड़ाइच को उससे पहले इतने लोग नहीं जानते थे जितने एक दिन जियो के साथ के बाद जानने लगे हैं। अच्छा रोहेल भाई साहब, आपने जब ये एक दिन जियो के साथ शुरू किया, और अभी तक जो मैं गूगल कर लें, यूट्यूब पे चले जाएं, जो आपके टॉप हिट्स हैं, जो प्रोग्राम सबसे ज़्यादा देखा गया है, वो आपका एक था ज़ारा अकबर के साथ, एक डांसर स्टेज एक्ट्रेस हैं, और दूसरा आपका था अदाकारा नरगिस के साथ, दीदार के साथ। तो आपका जो सनफ़े नाजुक के साथ जो एक उनका क्वेश्चंस करने का स्टाइल है, तरीका है,
वो लोगों ने बड़ा पसंद किया है, उसकी कुछ हमें भी कुछ टिप दे दें थोड़ी सी। इमरान साहब देखें, हर जो नॉर्मल इंसान है वो हुस्न परस्त होता है, ठीक है। तो शायद मैं भी नॉर्मल हूँ। जी। आप शायद मुझे सजेरियन समझ रहे नहीं हैं। नहीं नहीं नॉर्मल। मैं नॉर्मल ही हूँ, तो मैं भी हुस्न परस्त हूँ। बाकी जहाँ तक सवालों का ताल्लुक़ है, तो जितने इंटरेस्टिंग सवालात होंगे लोग उतना ज़्यादा उसको पसंद करेंगे। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि सवालात को उस पर्सनैलिटी की के मुताबिक बनाया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो हम तक पहुँच सके। लेकिन मैंने देखा कि आप जो जो अदाकार हैं उनके डायरेक्ट ड्राइंग बेडरूम में पहुंच जाते थे, जब सुबह उठ रही हैं, तो मतलब उसके पीछे क्या साइंस है कि लोगों को सिर्फ देखें, टेंशन। जब मैं दिल में पहुंच गया हूं तो अच्छा, अच्छा। ड्राइंग रूम या बेडरूम पीछे क्या रह जाते हैं। तो दिलों से दिलों के रिश्ते होते हैं। अच्छा, क्विक ज़रा करते हैं भाई साहब, आपके बारे में है कि आपने बहुत सी दुनिया में बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, जापान में हैं, यूके में हैं, सिंगापुर, उधर जाके आपने उनके इंटरव्यूज़ किए। तो एक कंट्रोवर्सी थी उसमें, हम ये इल्ज़ाम नहीं है, लेकिन लोगों का ये कहना था कि शायद आपको उन्होंने बड़ा हैवीली पे किया, आपने उनका एक दिन जियो के साथ किया है। देखें, मैं यहाँ ये कहूँगा कि पे वगैरह तो मुझे अल्लाह का शुक्र है मेरा इदारा देता है, और कोई अगर मोहब्बत में किसी को अपने पास बुला लेता है तो इसमें किसी को इतराज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। तो बाकी इस तरह की बातें ज़्यादातर सुना जब आप कनाडा यूएस से अपने पर्सनल ट्रिप पे भी जाते हैं, वो भी आपके जो चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले हैं, वो बुलाते हैं, आपको घुमाते फिराते हैं, आपको शायद $1 भी नहीं लगता। इमरान साहब, मैं देख रहा हूँ कि आपकी तबीयत पे कुछ फबे कुटने वाला सिलसिला आता जा रहा है। देखिए, ये आपने ट्रेनिंग कहाँ से ली है? शेर भाई साहब देखें, आप हर तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं लोगों से, तो जब आप हमारी दाढ़ के नीचे आए हैं तो हमारा भी है कि हम आपसे, ताकि कोई मुबहम, कोई इबहम ना नहीं, रहे, इबहम जितने इसमें सवाल। कुछ नहीं है, और मैं जो करता हूँ सबके सामने करता हूँ, और मेरी बातों में कोई खुला तजाद नहीं होता। अच्छा, अच्छा, मैं हर चीज़ को ब्लैक एंड वाइट रखता हूँ। ठीक है। ठीक, मेरे ज़्यादा सूट ब्लैक एंड वाइट ही हैं। अच्छा, हाँ अच्छा, जी। ठीक है। अच्छा रोहिल भाई साहब, आप हमारे पास तशरीफ़ लाए, मीडिया बाइट्स पे आए, आपने इंटरव्यू दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी किताब के बारे में या कोई पैगाम देना चाहें? मैंने सुना है आप जब भी शो करते हैं एक दिन जियो के साथ, आप ज़रूर उनसे कोई गाना, कोई शेर सुनते थे, तो जाते जाते हमें भी अपनी पसंद का शेर या गाना। शेर ये है इमरान साहब कि सवाल ये है कि जब ज़ख्म ही नहीं भरते तो फिर किसी ने यहाँ कौन सा कमाल किया। वाह 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 वाह, बिल्कुल ठीक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आइंदा इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होगी एक नए गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।